आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। हम देखेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, और हम देखेंगे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन टाइप्स हैं और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें एक टाइम में एक ही यूज़र एक टास्क परफॉर्म कर सकता है। These are known as single user operating systems. The type of the operating system in which only one person can perform a single task at a time on the computer. While on the other hand, the multi-user operating systems ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनमें एक सिस्टम के ऊपर, एक कंप्यूटर के ऊपर एट अ टाइम एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो काम परफॉर्म कर सकते हैं, अपने डिफरेंट ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक पेरिफेरल्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स वगैरह को भी एक नेटवर्क के ज़रिए सेंट्रल कंप्यूटर को एक्सेस करके उन डिवाइसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, वन पर्सन एंड वन टास्क। एक पर्सन जो है वो एक ही टाइम में एक ही काम ख़त्म कर सकता है, और दूसरी टाइप में हमारे पास सिंगल यूज़र एंड मल्टी टास्क कि एक जो बंदा है, एक जो यूज़र है वो एक टाइम में एक से ज़्यादा काम कर सकता है। जबकि हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स में तीन टाइप्स होती हैं जिनमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है, मल्टी प्रोसेसिंग है और टाइम स्लाइसिंग या टाइम स्पैनिंग वगैरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनमें यूज़र को वेट करना पड़ता है कि अगर एक टास्क ख़त्म होगा तो उसके बाद हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं वो नेक्स्ट यूज़र को या नेक्स्ट टास्क को मिल सकते हैं। लेकिन हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी यूज़र को हार्डवेयर रिसोर्सेज के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, बल्कि मल्टीपल यूज़र्स एट अ टाइम हार्डवेयर रिसोर्सेज को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनमें हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर का यूजेज है वो मैक्सिमम हो जाता है, जबकि हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो टास्क मैनेजमेंट के ज़रिए हमारे पास CPU कंजप्शन जो है वो कभी भी 100% के ऊपर नहीं जाती है। इसके अलावा हमारे पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोस्टली पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास मोस्टली मेन फ्रेम्स में यूज़ किए जाते हैं। सिंगल यूज़र्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स में MS-DOS है, जबकि हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिफरेंट मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह अवेलेबल हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसकी दो टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास वन यूज़र वन टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि दूसरी टाइप में हमारे पास सिंगल यूज़र एंड मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें हमारे पास सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें नाम से पता चल रहा है कि एक शख्स एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। एक काम ख़त्म होगा या एक यूज़र का काम ख़त्म होगा तो उसके बाद नेक्स्ट यूज़र जो है वो अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। जबकि हमारे पास सिंगल यूज़र मल्टी टास्क में हमारे पास एक टाइम में एक यूज़र मल्टी टास्क परफॉर्म कर सकता है, लेकिन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आइडिया मोस्टली यही है कि एक यूज़र एक टास्क एट अ टाइम परफॉर्म करता है। जब वो पहला टास्क ख़त्म होगा तो दूसरा टास्क जो है वो शुरू किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जिसकी हमारे पास तीन टाइप्स हैं, जिनमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टाइम स्लाइस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। जिसमें हमारे पास सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के ज़रिए सेंट्रल कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं और उसके हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर सारे के सारे लॉगिन होने वाले कंप्यूटर्स का डेटाबेस में रिकॉर्ड मेंटेन करता है और उनको एक्सेस देता है और उनके लिए हार्डवेयर रिसोर्सेज मैनेज करता है और डिफरेंट प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म करता है। इसी तरीके से हमारे पास टाइम स्लाइस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूज़र जो लॉगिन हो रहे हैं सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर, उन तमाम कंप्यूटर्स को टाइम स्लॉट्स अलॉट किए जाते हैं कि एक कंप्यूटर का पहले काम किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होता है
तो वो जो कंट्रोल जो है सारे के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर को शिफ्ट कर दिए जाते हैं। वो कंप्यूटर सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उसका टाइम स्लॉट खत्म होने के बाद नेक्स्ट कंप्यूटर को हम टाइम स्लॉट दे देते हैं, टाइम दे देते हैं कि वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ कर सके और अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। ये हमारे पास टाइम स्लाइस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसमें एक हार्डवेयर रिसोर्सेज एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एट अ टाइम यूज़ कर सकता है। डिफरेंट मशीन्स को एक्सेस करते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं और लॉगिन पासवर्ड के ज़रिए और डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं। एट अ टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स को है वो यूज़ किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हमने सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डेफिनेशन, उनकी एग्जांपल्स और उनकी टाइप्स के बारे में देखा है। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो हमारे लिए सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एट अ टाइम एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो सेम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो मल्टीपल यूज़र्स हैं, डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस को एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टीचर और स्टूडेंट्स एक ही टाइम में लॉगिन होकर डिफरेंट बुक्स वगैरह को, मैनुअल्स वगैरह को एट अ टाइम रीड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई कंप्यूटर मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में अगर कोई कंप्यूटर डाउन हो जाता है तो उसका किसी भी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। बाकी सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं उसी तरीके से हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पर कुछ ना कुछ एडवांटेज हैं तो वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो हमारे पास सबसे पहला जो डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है कि अगर आपके पास कोई पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है, तो नेटवर्क के ऊपर जाने की वजह से आपकी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट डाटा इनसिक्योर हो जाता है। तो जिसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही हुआ कि हमारे पास डाटा जो है वो कंपैरेटिवली लेस सिक्योर हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास अगर दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर हमारे पास सेंट्रल कंप्यूटर डाउन हो जाता है तो डेफिनेटली बाकी सारे के सारे कंप्यूटर जो उस हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करके डाटा यूज़ कर रहे हैं या अपने ऑपरेशन से परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं रहता कि वो सेंट्रल कंप्यूटर को यूज़ कर सकें और अपने ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा हमारे पास एक सेम नेटवर्क के ऊपर होने की वजह से अगर वायरस किसी एक कंप्यूटर को इफेक्ट करता है तो सारे के सारे कंप्यूटर उससे जो है इन्फेक्शियस हो सकते हैं। और जो लास्ट वन हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज में डिक्रीज परफॉर्मेंस, कि आपके पास सेम टाइम में सेम रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर हो रहे हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज़ कर सकती है। लेकिन हमारे पास मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट के एडवांटेजेस कंपैरेटिवली डिसएडवांटेजेस की निस्बत ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको अडॉप्ट करते हैं और हम मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट को, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मार्केट में यूज़ कर रहे हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर के लिए हमने देखा कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और हमने उनकी एग्जांपल्स देखी, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं उसकी एग्जांपल्स देखी और उनकी टाइप्स देखी, और फिर हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।